अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। एक नाफरमानी के सबब अल्लाह ने बंदर बना दिया। मछाइली के सुन्नी मुसलमानों, जलसे के बाद जब अपने घर पे जाना, शीशा उठाना, आईने में अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना, या अल्लाह एक नाफरमानी पर तूने उन्हें बंदर बना दिया। मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां करता हूँ, 5 वक्त की नमाजें मैं छोड़ता हूँ, दिन भर झूठ गीबत में मैं मुलव्विस रहता हूँ। या अल्लाह, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। तूने मुझे बंदर नहीं बनाया है, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना और इसे अपनी इबादतों का कमाल न समझना, अपने सजदों का कमाल न समझना। याद रखना, अगर चेहरे सलामत है, अगर अजाब नहीं आता, ये आमाल का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, ये तो हुजूर का सदका है। अब मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, अब आप मुसलसल कुरान पाक सुनिए और समझिए। कुरान मजीद अल्लाह ने आपको और हमें अता फरमाया, हर शय का खुला बयान कुरान के अंदर मौजूद है। मगर हमारी बदकिस्मती यह है, हम पढ़ते नहीं कुरान। पढ़ते भी हैं तो इल्ला माशाअल्लाह, कभी किसी के इंतकाल पर, किसी के तीजे में, किसी के 10वें 20वें 40वें में, बस इतना ही। बाकी कुरान खानी भी घर पे होगी तो वो काम भी मदरसे के बच्चों पे ही छोड़ रखा है। पढ़ा पढ़ाया चाहिए, हम तबर्रुक ले आएंगे बस। याद रखना मेरे अजीजों, कुरान वो किताब है, अल्लाह ने फरमाया नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। जोर से बोलो। अल्लाह ने फरमाया ये जो किताब नाजिल की गई है, इसमें हर शय का खुला बयान है, सब कुछ है इसमें, हर शय का खुला बयान है। करीने जिंदगी है कुरान, सलीक़े जिंदगी है कुरान, ज़ाब्ता हयात है कुरान। याद रहे मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरमाया इसमें हर शय का खुला बयान है। कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, कुरान बशारत है। किसके लिए? फरमाया मुसलमानों के लिए। कुरान रहमत भी है, हिदायत भी है, बशारत भी है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। यहां अल्लाह ने फरमाया कि कुरान जो नाजिल किया गया है ना, शिफाउम व रहमतुल लिल मोमिनीन, कुरान शिफा भी है, रहमत भी है। किसके लिए? ईमान वालों के लिए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, कुरान पढ़िए, कुरान से मोहब्बत कीजिए। अभी मेरी तकरीर हो रही है, मेरे बाद में एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत, जानते हो पूरी दुनिया में आपके मुरादाबाद को क्यों पहचाना जाता है जी? आप क्या समझते हैं? क्या मुरादाबादी बिरयानी के लिए पहचाना जाता है? क्या समझते हैं आप? क्या जिगर मुरादाबादी की वजह से पहचाना जाता है? नहीं, ये सारी दुनिया अगर मुरादाबाद को जानती है तो इसलिए कि मुरादाबाद में एक अल्लाह का वली हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का आस्थाना है। हम मुरादाबाद वाले अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें कम है कि अल्लाह ने हमें सदरुल अफाजिल अता फरमाए। वो सदरुल अफाजिल तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान मेरे आला हजरत का तर्जुमा, मगर साथ में जो हाशिया है वो मेरे सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का है। बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी जात। मुरादाबाद वालों को खुश होना चाहिए। वो हुजूर सदरुल अफाजिल, उनके घर से एक शहजादा आपके गांव में तशरीफ लाया है, जो औलादे नबी आले अली, आले नबी औलादे अली, और शहजादा है सदरुल अफाजिल का। सैयद भी, सैयद भी, आलिम भी, बाअमल भी, मुत्तकी भी,
अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद बख्तियारुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी मेरे बाद में तशरीफ लाएंगे, आप उनको देखेंगे, आपको हुजूर सदरुल्लाह फाजिल की याद आ जाएगी, उनका बयान आप सुनेंगे। तो मुरादाबाद वालों, हमें तो और भी ज्यादा कुरान पाक को मैं तर्जुमे के और मैं हाशिए के मुसलसल पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे मुरादाबाद से हुजूर सदरुल्लाह फाजिल ने तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान पर हाशिया दिया है। सुभान अल्लाह। मुख्तसर खुलासा मगर इतना जामे कि खुदा की कसम। ए बच्चों, बोलना नहीं बेटा, कीप क्वाइट, सुनो गौर करो। मैंने अर्ज किया अल्लाह ताला ने हमें और आपको कुरान अता किया है। कुरान वो किताब है कि आज हमारे घरों के छोटे छोटे बच्चे भी कुरान पढ़ लेते हैं, मगर अल्लाह ने तो फरमाया अगर मैं इसे पहाड़ पर भी नाजिल करता तो रेजा रेजा होके बिखर जाता। वो अजीमुल मर्तबत किताब अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई है, तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करो और कुरान की तिलावत भी करो। कुरान में सब कुछ मौजूद है। अब आइए अपने उन्वान की तरफ। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में भेजे, मगर उन सब उम्मतों का मकाम अपनी जगह, उम्मत मुस्तफा का मकाम अपनी जगह। हम हैं तो गुनहगार, मगर अल्लाह ताला ने शान ये अता फरमाई, ऐलान कर दिया परवरदिगार ने, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, याद रखो तुम बेहतरीन उम्मत हो। सारी इंसानियत में, सारी उम्मतों में बेहतरीन तुम हो। अगर आप इंसानियत के आगाज की बात करेंगे तो पहले बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पहले इंसान कौन है? बोलो, जोर से बोलो। अगर मुंह में गुटखा नहीं है, पान नहीं है, तो सबके मुंह से आवाज आ सकती है। अपने बाप का नाम लेने में शर्माना क्या? बोलो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के बाप। सिलसिला इंसानी का आगाज भी उन्हीं से होता है। अल्लाह ने जब इंसानियत को वजूद अता किया, सदका तो मेरे मदीने वाले मुस्तफा का ही है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, सुनो। अल्लाह फरमाता है, कुंतो कंजन मख्फिया। अल्लाह ने फरमाया, मैं छुपा हुआ खजाना था। क्या था? छुपा हुआ खजाना। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं छुपा हुआ खजाना था। मछाइली वालों, इस था पे जरा गौर करो। था मतलब अब नहीं है, था तो छुपा हुआ था, अब नहीं है। तो मैं आपसे सवाल करूं, क्या अल्लाह आपके लिए छुपा हुआ खजाना नहीं है? क्या आपने किसी ने खुदा को देखा है? बोलो। सारे मछाइली के लोगों से अगर सवाल किया जाए, ये बताओ क्या आपने खुदा को देखा है, सब एक जवाब देंगे, और वो जवाब ये होगा कि हमने तो नहीं देखा। मगर बात इतनी सी है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। देखा तो नहीं है, मगर बताया है मुस्तफा ने। तो पता लगा हमने तो नहीं देखा, अंबिया ने नहीं देखा, देखा है तो फकत मेरे मुस्तफा ने देखा है। पर्दे उठे हैं तो फकत मुस्तफा के लिए उठे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो कोहे तूर पे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे थे। हजरत मूसा ने कहा था, या अल्लाह जलवा दिखा, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। हजरत मूसा ने अर्ज किया, मौला जलवा दिखा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, लन तरानी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब मिल गया, नहीं देख सकते मूसा, नहीं देख सकते। अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया, ला तुदरिकुहुल अबसार।
अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने वो आंखें बनाई ही नहीं है जो मेरे जलवों को देख सके, जो मेरे जलवों का दीदार कर सके। हजरत मूसा ने अर्ज किया ए मौला कोई तो होगा जो तेरे जलवों को देखेगा, या अल्लाह कोई तो होगा जो तेरा दीदार करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा एक जात है वो मेरा महबूब है, जलवा देखेगा तो मेरा महबूब देखेगा। यही वजह है अल्लाह ताला ने जब मेराज पर्दे उठा दिए, जलवा दिखा दिया और फरमा दिया ए मेरे महबूब देख ले, जितना देखना है देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले, तू मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है। तुम्हारा दोस्त आ गया। अब देखें आप, अब जरा मेरी बात तवज्जो से सुनो। मेरे यहाँ के कुछ अहबाब हैं जिन्होंने मुझे फरमाइश भी की हज़रत ये बयान करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर आगे फरमाया फ़अहबब्तु, अल्लाह ने फरमाया फिर मुझे मोहब्बत हो गई। क्या हुआ? किससे हो गई? मोहब्बत के लिए किसी दूसरे का होना भी जरूरी है ना। मोहब्बत में एक आशिक होता है, एक माशूक। मोहब्बत का ज़ाब्ता यही है, एक मुहिब, एक महबूब, एक आशिक, एक माशूक। ये जो दुनिया में गली नुक्कड़ों पे मोहब्बत हो रही है ना, ये एक मोहब्बत है जिसमें सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं। ये गली चौराहों पे, गली के नुक्कड़ों पे, रास्तों में, ये जो हमारे यहाँ लड़के नाई के पास जाकर बालों पे कभी गर्म हवा लगवा रहे हैं, कभी कोई वो आता ना जेल वेल लगवा रहे हैं, बाल खड़े कर करके सींग बना बना के आ रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल देखो तो सैकड़ों हजारों मजनू हैं, हर गली के नुक्कड़ पे मजनू खड़ा है, लैला को तलाश कर रहा है। मगर मैं कहता हूं मेरे नौजवान, तू अगर आशिक बनना चाहता है तो किसी दुनिया की लैला का आशिक मत बन, मदीने वाले मुस्तफा का आशिक बन जा। ये दुनिया का इश्क तुझे रुसवा करेगा, जलील हो जाएगा। समझ रहे हो? ये जो गुटखा खा के थूक थूक के तू अपने आप को आशिक समझ रहा है ना। गुल गया गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। हमें ऐसे आशिक नहीं चाहिए, हमें ऐसे आशिकों की जरूरत नहीं है, ऐसे आशिकों की हमें कोई जरूरत, कोई हाजत नहीं है। ऐ मचाइली वालों, आशिक बनो, मगर कैसे? ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक हजरत सिद्दीक अकबर थे, ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक हजरत उमर फारूक आजम, ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक मेरे मुस्तफा के हजरत उस्मान जुन्नूरैन, ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक हजरत मौला अली शेर खुदा, ऐसे आशिक बनो कि इश्क की दुनिया में जो नाम आता है, इश्क की बात चलती है जबान पे, हर खास व आम के एक नाम आता है, वो नबी के आशिक हजरत बिलाल का नाम होता है। अब सुनिए, इश्क हुजूर से किया जाए, मगर मैं ये अर्ज कर रहा हूं ज़ाब्ता मोहब्बत का ये है, एक आशिक हो, एक माशूक। मगर जब अल्लाह ताला के सिवा कुछ भी नहीं, सिर्फ अकेला खुदा, एक अकेला खुदा, कुछ भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया फ़अहबब्तु, मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह किससे मोहब्बत हो गई? दूसरा तो कोई है ही नहीं, न जमीन बनी न आसमान, कायनात के किसी जर्रे को पैदा नहीं किया गया, अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं बनाया। तब रब ने फरमाया मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह किससे मोहब्बत हुई? तो जवाब आता है, अल्लाह का ऐलान होता है मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। किससे भाई शान अरब? शायर साहब, खुद से मोहब्बत। इसका मतलब ये हुआ कि खुद से भी मोहब्बत हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो आदमी 10-10 मिनट आईने के सामने खड़ा होके कभी इधर को बाल बनाता है, कभी इधर को बाल बनाता है, ये क्या है? ये अपने आप से मोहब्बत है। ये नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने के बाद में जो एक बाल को गौर से देखता है, कोई बाकी तो नहीं रह गया, ये क्या है? चिकना बनने की तमन्ना,
अच्छा दिखाई दूं, खूबसूरत नजर आऊं। कोई दुनिया का नाई तुझे खूबसूरत नहीं बना सकता है, अल्लाह ताला ने तुझे पहले से ही हुजूर के सदक़े में खूबसूरत बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू नाइयों से खूबसूरत बनने चला है। अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में तेरी खूबसूरती का जिक्र फरमा दिया। परवरदिगार ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमाया ए इंसान, तेरे रब ने तुझे खूबसूरत पैदा किया है। अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है। खूबसूरत हो, अब कोई नाई तुम्हें खूबसूरत नहीं बनाएगा। आदमी कपड़े पहनता है नए लाकर, फिर चारों तरफ से देखता है खुद को, अच्छा लग रहा हूं। जब खुद को तसल्ली होती है ना कि मैं अच्छा लग रहा हूं, तब बाहर निकलता है, रिश्तेदारी में जाता है। ये क्या है? अपने आप से मोहब्बत। ये हमारी खवातीन, हमारी माएँ बहनें जो 1 घंटे तक मेकअप करके शीशे के आगे बैठी रहती हैं और मेकअप चलता है 1 घंटे का, और बार बार कुछ ना कुछ कि अब टचअप रह गया, अब ये रह गया, वो रह गया। इसका मतलब क्या है कि खुद से मोहब्बत है। जब तक खुद को इत्मीनान ना हो जाए कि अब मैं अच्छी लगने लगी, तब तक आईने से दूर नहीं होते। ये खुद से मोहब्बत है। अल्लाह फरमाता है मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। या अल्लाह फिर क्या किया तूने? फिर अल्लाह फरमाता है मैंने अपने नूर के फैजान से एक नूर पैदा किया, वो मेरे महबूब का नूर था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर के फैजान से नूर मुस्तफ़ा को बनाया, और ये नूर मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया। ये नूर मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने इंसानियत को वजूद अता किया। ये नूर मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमाया। तो फिर अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया फरिश्तों मैं इंसान बनाने वाला हूं, अपनी तख्लीक के बारे में जानो, पैदा कैसे किया अल्लाह ने। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से फरमाया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरमाया ए फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। क्या जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला किस लिए, क्या जरूरत? या अल्लाह हम मौजूद हैं इबादत के लिए। इंसान तो खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा। फरिश्तों ने कहा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। कहने लगे या अल्लाह इबादत के लिए हम मौजूद हैं, सजदों के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीह के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान को पैदा करने की जरूरत क्या? अल्लाह ने फरमाया क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तालमून। अल्लाह ताला ने फरमाया ए फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। क्या? जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बता दिया मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। कहां? जमीन में। कहां? फिल अर्द खलीफा। कुरान कहता है अल्लाह ने पहले ही फरिश्तों से फरमा दिया था कि इंसान को बना तो रहा हूं, मगर इंसान को जमीन की खिलाफत अता की जाएगी। मतलब पहले ही क्लियर हो चुका था कि इंसान जमीन पर ही आबाद होगा। इधर देखो तवज्जो से, इंसान जमीन पर आबाद होगा। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने तो पहले ही ऐलान फरमा दिया। लेकिन जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने फरिश्तों से पहले हुक्म दिया, मिट्टी मंगाई। अल्लाह ने फरिश्ते को जमीन पे भेजा, मिट्टी लेकर आओ। जमीन की खिलाफत देनी है तो जमीन से ही मिट्टी लाओ। फरिश्ता जमीन पर आया। जमीन पे जब फरिश्ता आया, कौन? फरिश्तों के सरदार बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, जनाबे जिब्राइल अमीन जमीन पर आए। जमीन से मिट्टी उठाना चाहते हैं। जमीन कहने लगी ए जिब्राइल, मिट्टी न लेकर जाओ, क्योंकि इंसान पैदा किया जाएगा, इंसान जमीन पर आएगा।
कत्लो गारतगरी करेगा, खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। लिहाजा ऐसा हरगिज न करो। जमीन रोई, बुलबुले सिदरा को रहम आ गया, वापस चले गए। अल्लाह ने फरमाया मिट्टी ले आए, या अल्लाह नहीं लाया। इसी मिट्टी, इसी जमीन की खिलाफत दी है ना अल्लाह ने, तो इसी जमीन से मिट्टी मंगाई है परवरदिगार ने। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, परवरदिगार ने ऐलान किया मिनहा खलकनाकुम। अल्लाह फरमाता है इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है। परवरदिगार आलम के हुक्म से दूसरा फरिश्ता जमीन पर आया, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। इन्होंने भी जमीन से मिट्टी उठाना चाहा, जमीन ने फिर वही जुमले कहे, इन्हें भी रहम आया, वापस चले गए। अल्लाह की बारगाह में कहने लगे मौला नहीं लाया। जमीन की बातें सुनकर तरस आ गया। तीसरा फरिश्ता आया, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, वो भी मिट्टी लेकर नहीं गए। चौथा फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह ने फरमाया जाओ मिट्टी लेकर आओ। आप आए, जमीन से मिट्टी उठाने लगे। जमीन ने फिर वही कहा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जमीन की बात को सुन तो लिया, मगर कोई तवज्जो न दी, मिट्टी उठा कर लेके चले गए। अल्लाह ने फरमाया इजराइल ले आए, या अल्लाह ले आया। अल्लाह ने फरमाया तीन फरिश्ते पहले गए, इन्हें जमीन पे रहम आया, तुमको नहीं आया। या अल्लाह मुझे रहम नहीं आया इसलिए कि मुझे फकत तेरे फरमान पे अमल करना था, या अल्लाह तेरा हुक्म पूरा करना था। अल्लाह ने फरमाया ऐ इजराइल सुनो, अब इंसान की तख्लीक के लिए जमीन से मिट्टी तुम लाए हो, तो अब कयामत तक के लिए तुम्हारी ड्यूटी लगाई जाएगी। इस इंसान को वापस जब इस खाक में मिलाया जाएगा तो कोई और फरिश्ता नहीं जाएगा, तुम ही मलकुल मौत बनकर जाओगे। तुम जाओगे और तुम ही कयामत तक सारे इंसानों की रूह कब्ज करोगे। अल्लाह ने ये ड्यूटी भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की। सारी दुनिया में जहां भी जिस जगह भी कयामत तक किसी को मौत आएगी तो वही जिक्र सुनते हैं तो दिल को आराम आता है, क्योंकि अल्लाह का खुद कुरान में ऐलान है, दिल का इत्मीनान, सुकून, सुकून कल्ब अगर चाहिए तो करना क्या है, काम एक है। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ने फरमाया दिलों को सुकून जो मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। बेशक बेशक बेशक। ये जो सुभान अल्लाह बार बार बोल रहे हो, अल्लाह की पाकी ऐलान कर रहे हो, याद रखना दिल को भी सुकून मिलेगा और जिंदगी भी प्यारी खुशगवार हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने औरत को बनाकर मिजाज दिया कि औरत को मर्द के साथ ही रहना है और मर्द औरत एक साथ रहेंगे, तभी इंसानियत को फरोग मिलेगा, तभी जो है वो सिलसिला इंसानियत आगे बढ़ेगा। मगर अजीजो अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, क्यों? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं औरत को पैदा अल्लाह ने जन्नत में किया, कई वजूहात हैं। दो वजह आपके सामने रखता हूं, फिर आगे दो तीन बातें और करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा फरमाया कि ये औरत जन्नत के अंदर जब इसकी आंख खुले सबसे पहले इसे जन्नत की बहारें नजर आए, सबसे पहले जन्नत की रौनकें नजर आए, सबसे पहले जन्नत का हुस्न नजर आए। बहुत तवज्जो से सुनिए बात, मेरी माए बहनें बैठी है भी सुनिए। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया जब आंख खुले तो जन्नत को देखे, हुस्न जन्नत देखे, जन्नत की बहारें, जन्नत की आसाइशें, जन्नत का सुकून, जन्नत की नहरें, जन्नत के बागात, जन्नत का इत्मीनान, जन्नत का सुकून। जुमला ये महफूज रखे, जन्नत का इत्मीनान, जन्नत का सुकून, जन्नत का आराम। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा किया। अल्लाह, अब ये जुमला सुनो और दिलों में महफूज करो। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया, ए औरत जन्नत का सुकून आराम देख ले, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है, अपना एक घर बसाना है। आज जन्नत का सुकून और आराम देख कर जा, ताकि जब तू अपना घर बनाए
तेरे घर में भी इतना ही सुकून और आराम हो। दुनिया में जब तू जमीन पे अपना घर बसाए तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। खेत में बगले देखे तुमने? पानी चलाते हुए गर्मी में बगले आते हैं खेत में, बगले के पीछे एक और बगला आया तो बगला फौरन उड़ के देखता है। समझाना तो नहीं पड़ेगा इसके आगे। गौर फरमाइए, अब दूसरी वजह भी सुन लीजिए। तो बात क्लियर हो गई कि जन्नत में औरत को पैदा किया। आराम से बैठो, तुम्हारे लिए जब कह दिया तुम्हारा जो भी है रास्ते का खर्च तुम्हें दे दिया जाएगा, अब डिस्टर्ब करोगे ना बेटा फिर अच्छा नहीं होगा। गौर फरमाइए, क्या मिजाज दिया अल्लाह ने कि औरत घर में अपने घर में जब अपने घर को बसाए तो जन्नत का नमूना, जन्नत का। ये अलग बात है कि आजकल हमारे घरों की हालत ये है कि इतनी हाय हाय है कि लगता ही नहीं कि ये घर जन्नत का नमूना है। मियां बीवी में इतनी लड़ाई है, उनमें आपस में खुद नहीं बन रही है। बीवी भी हाथ धो के मियां के पीछे पड़ी है और मियां भी, और मियां तो बेचारा कई मामलों में ऐसा मजलूम, उधर अम्मा बहने भाई वो इसे जो है आर लगा रहे हैं, जो पहने में आर लगी रहती है, एक आर इधर से ये मारते हैं, एक कुत्ता हुआ बीवी के पास, एक उधर से वो लगाते हैं, ये बीच में पिछड़ा बैलेंस बनाते बनाते इसका बैलेंस बिगड़ गया। अम्मा कह रही है जोरू का गुलाम हो गया, भैया कह रहे हैं कि हमारा भैया बड़ा अच्छा था मगर जब से ये आई है ना ये नागिन है, नागिन ये इसने तो छीन लिया हमारे भैया को। और वो कह रही है तुम्हें तो अपनी अम्मा की और अपनी बहनों की भैयों की फिक्र है, मुझे मेरी थोड़ी फिक्र है तुम्हें। तुम तो अपनी अम्मा की सिखाए में हो, तुम्हारा घर में होने देंगी तुम्हारी बहनें। अब ये अगर बहनों की सुने तो अम्मा कह रही कोर्चा कर रहा है, कोर्चा कमा की नहीं दे रही है जब से ब्याह हुआ है इसका, अलग कर दिया है खट्टा, सास ससुरों को दे दिया आपने, उन पे इकट्ठे कर दिया है। अम्मा कह रही है मुझे तो रखने को भी नहीं देता, पहले तो रखने को दे दिया करता था। अल्लाह ने मिजाज दिया घर को जन्नत का नमूना बनाओ, तो ये सिर्फ एक घर की किसी बीवी के लिए नहीं है, तमाम औरतें, क्योंकि सास भी पहले बहू थी ना, सास भी पहले, तो उसका भी घर इसका भी घर, तो दोनों को मिलकर इसे जन्नत का नमूना बनाना है। एक बनाएगी दूसरी नहीं बनाएगी तो बात बनेगी नहीं। अच्छा एक बात, अब दूसरी बात, दूसरी वजह जन्नत में क्यों पैदा किया गया औरत को। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया कि औरत जन्नत में जरा आंखें खोल के देख ले, तुझे जन्नत में हूरें नजर आएंगी, हूरों का सजना संवरना, हूरों का हुस्न नजर आएगा। और हूरों के हुस्न की बात अगर आती है ना तो सुनो हुजूर, जोर से जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या अर्ज किया, अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। दूसरी वजह, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया कि वो जन्नत के अंदर जब आंख खोले तो उसे जन्नत में हूरें नजर आए। हूरों का हुस्न क्या है अजीजों, फरमाया गया एक बार इंसान को मौत आती है, कितनी बार? एक मर्तबा, एक मर्तबा मौत आती है, मगर समझाने के लिए, आसान करके ताकि लोग समझ जाएं, समझाने के लिए मेरे आका ने फरमाया अगर बंदे को 2 बार मौत आनी तो एक ही बार है, मगर समझाने के लिए, अगर 2 बार मौत आती तो दूसरी बार उस वक्त आती जब वो जन्नत में पहली मर्तबा अपनी आंखों से किसी जन्नत की हूर को देखता, उसका हुस्न देखता, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, ऐसा हुस्न है जन्नत की हूरों का, ये हुस्न है, आपके तसव्वुर से परे है वो खूबसूरती। मगर सुनो अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हूरों को रखा है। अच्छा जब हम ये वाली बात करते हैं ना तो कई चोटीधारी टन टनाटन वाले वो जो है अंगुष्ठ नुमाई करते हैं। अब तो इन्होंने एक फिल्म बना दी 72 हूर। हम इनसे कहते हैं कि 72 हूरों पे फिल्म बनाने वाले बेगैर तो
कभी वो जो अप्सराओं का जिक्र है 300 अप्सराओं का, उन पे भी कभी कोई फिल्म बनाओ। तुम्हें बड़ा शौक है ना। अबे भाई तू इस्लाम पे उंगली बाद में उठाना, पहले दूसरे मजाहिब पढ़ के देख। वहां भी स्वर्ग और नर्क की जब बात होती है ना, तो वो स्वर्ग का जिक्र करते हुए वो भी कहते हैं कि साहब वहां पे अप्सराएं मिलेंगी। तेरी अप्सराएं सही, इस्लाम ने हूरों का नाम सुनते तेरे मिर्ची लग जाती है, क्योंकि अल्लाह ने हूरों को इतना खूबसूरत बनाया, तेरे जैसे नापाकों के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक ईमान वालों के लिए अल्लाह ने हूरों को बनाया है। तो हूरें बड़ी खूबसूरत, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। औरत जब तेरी आंख खुलेगी तुझे हूरें नजर आएंगी। मिजाज दिया परवरदिगार ने कि तू जन्नत की हूरों को देख ले, उनका हुस्न देख ले। ऐ औरत जन्नत की हूरों को देख ले, उनके हुस्न को देख ले। फिर जब तू दुनिया में जाएगी, अपना घर बसाएगी, इधर इनका सजना संवरना खूबसूरत बन के रहना तूने देखा है। अब तू भी ऐसे ही अपने शोहर के सामने सज संवर के रहना, बाकायदगी और सलीके के साथ रहना, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो उसके दिल को आराम आए, आंखों को ठंडक मिले, तेरा शोहर तुझसे राजी रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो औरत को सजने संवरने का मिजाज दिया अल्लाह ने कि अपने शोहर के लिए जरा अच्छे से सज संवर के उसके सामने रहे। मगर हमारी औरतों का हाल ये, घर में रहेंगी तो वो जो आते हैं ना वो दरवाजों पे बेचने 80-80 रुपए के टुकड़े, फूल फुलकड़ी वाले, जैसा सर्कस वाले कपड़े पहनते हैं ना वो वाले, तो इकट्ठी हो जाती हैं झुंड लगा के, ये अच्छे हैं 80-80 रुपए में घर में पहनने को क्या है, ठीक ही तो है। घर में 80-80 रुपए के टुकड़े पहनेगी आपने आदमी के सामने। होश में 6 माह का शहजादा असगर है, माएँ बैठी हैं, औलाद का दर्द, औलाद का दुख, औलाद की तकलीफों को समझती हैं। अगर बच्चा रोता है तो ये कलेजा माँ को अल्लाह ने दिया है कि वो उसके रोने से समझ लेती है कि बच्चा भूख की वजह से रो रहा है या बीमारी की वजह से रो रहा है। बच्चे को भूख लगती है, बच्चा तब भी रोता है, बच्चे को दर्द होता है, बच्चा तब भी रोता है। ये सिफत अल्लाह ने माँ को दी है, वो बच्चे के रोने से एहसास करती है कब बच्चा भूख की वजह से रो रहा है और कब बच्चा दर्द की वजह से रो रहा है। बच्चे वालियों जरा गौर से सुनना, 6 माह का बच्चा, और तुम भी बच्चों के बाप हो, सोचो जरा 6 माह का बच्चा। इमाम पाक ने हाथों में असगरे बेशीर को उठाया है, कहते जालिमों दुश्मनी मेरे साथ है, असगर को पानी दे दो। किसी को तरस नहीं आया। एक जालिम जिसका नाम है उर्मला, उसने जहर में डूबा हुआ तीर निकाला, कमान में लगाया, निशाना लगाया, तीर चलाया, हजरत अली असगर की तरफ तीर चलाया। तीर जनाबे हजरत अली असगर के हल्क में बेवस्त हो गया, अंदर घुसता हुआ इमाम पाक के बाजू तक आ गया। इधर अली असगर के हल्क में तीर लगा, खून का फुवारा निकला, खून जमीन पे गिरने को है। जमीन रोके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, जमीन कहने लगी मौला आज मुझे असगर के खून से बचा ले। ए मौला अगर ये आज असगर का खून जमीन पे गिर गया तो कयामत तक कभी जमीन पे हरियाली नहीं उगेगी। ए मौला असगर के खून से बचा ले। 6 माह के बच्चे पे जालिमों को तरस नहीं आया। 6 माह के बच्चे को भी जालिमों ने करबला के मैदान में तीर मार के शहीद कर दिया। मगर वो समझते थे हम जीत गए, हमने हुसैन की नस्ल को मिटा दिया। वो असगर को शहीद करके समझते थे हमने असगर को मार दिया, मगर असगर के लबों पे तबस्सुम आया।
6 माह का बच्चा मुस्कुराया, उस मुस्कुराहट का ये कमाल था, मारने वाला मर गया और असगर कयामत तक के लिए जिंदा हो गए। चार मिसरे आपको सुना रहा हूं। आप जमीन पे बैठे हो, जमीन वाले को जमींदार कहते हैं। जमीन वाले को क्या कहते हैं? बोलिए। जमींदार कहते हैं ना? क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। एक काफिया आएगा जमींदार, इसको आप समझना। एक नक्शा ये कि हजरत अली असगर की शहादत, एक नक्शा वो इमाम पाक का सर मुबारक नेज़े पर। दोनों चीजें। इमाम साहब, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। फिर सुने और तवज्जो से सुने, मिसरा जाया न करना। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अरे पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। करबला का जमींदार तो मेरा हुसैन है। करबला के जमींदार को हुसैन कहते हैं, करबला के बादशाह को हुसैन कहते हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं, सर कटा कर जो वादा निभाए, कहाँ गए? सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। बस ठीक है, अब इसको यही रहने दो, छेड़ना नहीं। सुने सुने सुने। सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। घर का घर दीन पर जो लुटाए, वो घराना है मौला अली का। घर दीन पर जो लुटाए, वो घराना है। मिल के जरा लहक के पढ़िए, घर का घर दीन पर जो लुटाए, वो घराना बंदगी का सलीका सिखाए, वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए, वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए, वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए, हुसैन को याद करके पूरे दिल से पढ़ो। घर का घर दीन पर जो, सर कटा कर जो वादा निभाए, सर तो सब ही झुकाते हैं, लेकिन करके सजदा उठाते हैं। लेकिन सर तो सब ही झुकाते हैं, लेकिन करके सजदा उठाते हैं। लेकिन करके सजदा जो सर ना उठाए, करके सजदा जो सर ना उठाए, वो घराना है मौला अली का।
करके सजदा जो सर ना उठाए, घर का घर दीन पर जो लुटा, गर सदा कोई साइल लगा दे, जब भी कोई दरवाजे पे आ जाए, जब भी कोई भिखारी आए, जब भी कोई मांगने वाला आ जाए, गर सदा कोई साइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। अगर हुसैन से मोहब्बत है, अली के घराने से मोहब्बत है, तो जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। गर सदा कोई साइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे, दर से खाली सवाली न जाए, वो घराना है मौला अली का। दर से खाली सवाली न जाए, वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। घर का घर दीन पर जो लुटाए, हमने जब भी ये नारा लगाया, दीन इस्लाम किसने बचाया। हमने जब भी ये नारा लगाया, दीन इस्लाम किसने बचाया। तो हर तरफ से सदा बस ये आए, वो घराना है। हर तरफ से सदा बस ये आए, वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा, घर का घर दीन पर जो, ये मौला अली का घराना। अल्लाह ताला फरमाता है और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, मिनल खौफ, खौफ से, वल जू, भूख से, व नक़्सिम मिनल अमवाल, माल के नुकसान से, वल अनफुसी, तुम्हारी अपनी जान से, व समारात, और फलों के नुकसान से, व बशिर साबिरीन, तो बशारत है साबिरों के लिए, सब्र करने वालों के लिए। बशारत कौन सी है? बशारत जन्नतुल फिरदौस की है। यहाँ अल्लाह ने आजमाइशों का जिक्र किया, इम्तिहान का जिक्र किया। ये बात तो तय हो गई कि अल्लाह ताला जरूर आजमाएगा, और अल्लाह ने ये भी बयान फरमा दिया कि 5 चीजों से तुम्हें आजमाया जाएगा। 5 चीजों में एक है खौफ, दूसरा भूख, फिर उसके बाद में तुम्हारे माल का नुकसान, तुम्हारी जान के नुकसान से, तुम्हारी ये जो वस्समरात कुरान ने कहा, फलों का नुकसान, मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद है औलाद का नुकसान। यानी अल्लाह औलाद से भी आजमाएगा, भूख से भी आजमाएगा, डर से भी आजमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जानी और माली नुकसान से भी आजमाएगा। अल्लाह ताला ने आजमाया, मैंने कल भी अर्ज किया था, अल्लाह ने पैगंबरों को आजमाया, अंबिया अलैहिस्सलाम को आजमाया। अल्लाह ताला ने आजमाइशों में अंबिया अलैहिस्सलाम को भी डाला।
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब रब ने आजमाया तो मछली के पेट में उन्हें 40 दिन रहना पड़ा। ये रब की आजमाइश थी। दरिया आपके करीब में है, कितने लोग होंगे जो दरिया में मछलियां पकड़ने जाते हैं, बखूबी जानते हैं दरिया में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं समंदर में। और फिर अगर मछली किसी को खा ले, निगल ले, तो क्या वो जिंदा रह सकता है? लेकिन अल्लाह चाहे तो फिर बंदा हर जगह हर हाल में जिंदा रह सकता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा रहे, सलामत रहे, दुरुस्त रहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिंदा रखा। 40 रोज के बाद जब आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी तो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। फिर मछली ने किनारे पे लाकर आपको निगल दिया। आप का बदन बिल्कुल इतना नाजुक और नर्म हो गया था कि जैसे जमीन से निकलने वाला नर्म नाजुक पौधा होता है, या जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा बिल्कुल नर्म नाजुक होता है। वो उनकी आजमाइश, वो उनका इम्तिहान था। ये कौन सा इम्तिहान था? जान पे बन आई थी। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी आजमाया, उनके वालिद गिरामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी आजमाया। प्यारा बेटा जब नजरों से दूर हुआ तो जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम बेटे की जुदाई में बहुत रोए, बहुत रोए, इतना रोए कि आंखों की बीनाई चली गई, आंखों की रोशनी चली गई। और अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाया तो भाइयों ने मारा, पीटा, फिर कुएं में डाल दिया। फिर कुएं से काफले ने काफला वहां से गुजरा, अल्लाह की मसलहत, फिर उन्होंने निकाला, फिर वो साथ लेकर गए, फिर मिस्र के बाजार में बेचा गया। फिर जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आजमाइश के बाद मिस्र की बादशाहत अता फरमाई। आगे बढ़े, अल्लाह ताला ने आजमाया अपने प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को। खिताब क्या है उनका, लक़ब क्या है उनका? खलीलुल्लाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। इब्राहीम को अल्लाह ने खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया, लेकिन फिर भी आजमाया। और जब अल्लाह ने आजमाया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर हम बात करें तो अल्लाह ने 5 इम्तिहान लिए, 5 चीजों से आजमाया। भूख से भी आजमाया, खौफ से भी आजमाया, अल्लाह ताला ने जानी नुकसान से भी आजमाया, माली नुकसान से भी आजमाया, औलाद के इम्तिहान से भी गुजारा। 5 इम्तिहान लिए। बहुत गौर से ये बातें सुनना, ये तमहीदी कलिमात। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है तो उससे कबल जो बादशाह था उसे किसी ने बता दिया था कि एक बच्चा पैदा होगा और तेरी सल्तनत तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। तो वो सारे बच्चों को कत्ल कर रहा था, जितने भी बच्चे पैदा हो रहे थे। लड़के, लड़कियों को जिंदा रख दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था, लड़कों को कत्ल कर दिया जाता था। यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त भी वाकया है कि वहां भी लड़कों को कत्ल किया जाता था। यही यहां पर भी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ बड़ी घबराई, विलादत का वक्त है, क्या करूं? तो आप जंगल में चली गई है, गार के अंदर, एक पहाड़ के अंदर। वहां पे अल्लाह के फजल करम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, पैदा हुए आप। माँ को डर ये था बच्चे को अगर लेके जाऊंगी बस्ती में, घर पे लेके जाऊंगी तो बादशाह के सिपाही आकर कत्ल कर देंगे। तो इसी खौफ से उसी गार में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया और गार का मुंह एक पत्थर से बंद कर दिया और वापस आ गई। दिल तड़प रहा है, माँ बच्चे के लिए कितना तड़पती है आप भी जानते हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, बेकरारी बढ़ती गई, तड़प बढ़ती गई। माँ सोच रही थी 3 दिन हो गए, बच्चे को न दूध मिला है न कोई उसके पास है, सोचा कि बच्चा तो मर गया होगा। ये इम्तिहान था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह भूख से आजमा रहा था। माँ का दूध बच्चे को चाहिए मगर नहीं था, कोई ग़िज़ा नहीं थी।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा जब तीसरे दिन दिल नहीं माना तो सोचा चल के देखूं तो जरा। पहुंची, गार के मुंह से पत्थर हटाया, अंदर दाखिल हुई तो देखकर हैरान रह गई। सोच तो ये रही थी कि माँ का दूध नहीं मिला है, 3 दिन हो गए, मेरा बच्चा मर गया होगा। मगर जब जाके देखा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेटे हैं और अंगूठा चूस रहे हैं। माँ ने अंगूठा जब निकाल के देखा, उसी अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा था, शहद भी निकल रहा था। एक आजमाइश। फिर अल्लाह ताला ने डर से आजमाया, खौफ से आजमाया। नमरूद ने बहुत डराया, बहुत नहीं डरे, वो भी इम्तिहान हुआ। जानी नुकसान से आजमाया कि आपको आतिश कदे में डाल दिया गया, आतिश कदा रोशन करके उसमें डाल दिया गया। वो भी आजमाइश थी, मगर अल्लाह ने उस आतिश कदे को गुलजार बना दिया। अल्लाह ताला ने माल के नुकसान से भी आजमाया कि एक अजान पढ़ने वाले को, अल्लाह का नाम लेने वाले को, जो कि फरिश्ता था बशक्ल इंसानी, उसको अपनी सारी बकरियों का रेवड़ दे दिया। ये भी आजमाइश हुई। और फिर औलाद की आजमाइश। फिर हुक्म हुआ, तुम अपने बेटे को बड़ा चाहते हो, बड़ा प्यार करते हो, तो बेटे की कुर्बानी करो, बेटे को ज़िबा करो। बाप ने बेटे से आकर कहा, बेटे मैंने ख्वाब देखा है। कुरान कहता है बेटे ने भी कह दिया, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा, जो हुक्म खुदा है उसको पूरा कीजिए, मुझे ज़िबा कीजिए, मगर इंशाअल्लाह आप देखेंगे, आप मुझे साबिर पाएंगे, मुझे साबिरों में पाएंगे। वो भी आज़माइश। अब मैं महसल पेश कर रहा हूँ, लुब्बे लुबाब सुने। इन 5 आजमाइशों में कितना वक्त लगा साहब? 120 साल लगे। कितना वक्त? अल्लाह ने ये 5 इम्तिहान लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। कितना वक्त? 120 साल। जुमला याद रखना मेरा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 5 तरह से 5 आजमाइशों में डाला। परवरदिगारे आलम ने 5 इम्तिहान लिए। वक्त कितना लगा? 120 साल का जमाना लगा। मगर आओ जरा मैं आपको करबला में लेके चलता हूँ। जमीने करबला पे आइए। ताजदारे करबला नवासे मुस्तफ़ा हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में है, खेमे लगे हुए हैं। उधर अल्लाह ने आजमाया, 120 साल में आजमाइशें हुई। मगर इधर हुसैन को देखो, 7 मुहर्रमुल हराम से और 10 मुहर्रमुल हराम तक 3 दिन का वक्त है। अल्लाह ताला ने सारी आजमाइशें एक साथ डाल दी, सारे इम्तिहान एक साथ अल्लाह ने लिए। 7 मुहर्रमुल हराम से अल्लाह ने आजमाया। 3 दिन के अंदर अल्लाह ने खौफ से भी आजमाया, अल्लाह ने भूख से भी आजमाया, अल्लाह ने डर से भी आजमाया, अल्लाह ने माली नुकसान से भी आजमाया, अल्लाह ने औलाद के नुकसान से भी आजमाया, अल्लाह ने अपनी जान के नुकसान से भी आजमाया। वो इब्राहिम पैगंबर खुदा है, बड़ी शान मवाजना नहीं कर रहा, तकाबुल नहीं कर रहा। मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहिम को आजमाया। 5 आजमाइशों में 120 साल है। और इधर हुसैन ने 3 दिन के अंदर सारे इम्तिहान दिए और हुसैन सारी आजमाइशों में कामयाब हो गए। 5 आजमाइशें, वहां 120 साल। और यहां कान पे आवाज लग नहीं रही। यहां कितना वक्त लगा? 3 दिन। 7 मुहर्रमुल हराम की सुबह से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक 3 दिन में अल्लाह ने इम्तिहान लिया। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को आजमाया 120 साल में, मगर हुसैन पे सारे इम्तिहान एक साथ। 22,000 का लश्कर जर्रार सामने आकर खड़ा हो गया। डराने लगा इब्ने साद, कहने लगा अगर तुम बैत नहीं करोगे तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हुसैन ने कहा हम डरते नहीं हैं। खौफ से भी आजमाया,
पानी बंद कर दिया, दाना पानी कुछ बाकी नहीं रहा, भूख से भी आजमाया गया। ताजदारे करबला और आपके बच्चे दाने दाने को और पानी की एक एक बूंद को करबला में तरसते रहे। अल्लाह ने आजमाया। अजीजा ने गिरामी वकार तवज्जो फरमाइए, अल्लाह की आजमाइशों को जरा देखिए। फिर अल्लाह ने औलाद के नुकसान से आजमाया। जवान बेटा अली अकबर कुर्बान हुआ, जवान भाई का बेटा कासिम कुर्बान हुआ, 6 माह का बच्चा असगर कुर्बान हुआ, जवान कड़ियल भाई जनाब अब्बास की शहादत हुई। हुसैन ने सब्र किया, आजमाइश में डटे रहे। फिर माल के फिर जो है जान के नुकसान से, अपनी जान के नुकसान से आजमाया अल्लाह ने। ताजदारे करबला ने सजदे की हालत में अपना भी सर कटाया। तो इम्तिहान के बाद में, आजमाइशों के बाद में अल्लाह ताला नतीजतन इनाम अता फरमाता है। आपका बच्चा स्कूल में जब कामयाब होता है तो उसे वहां से इनाम मिलता है, नहीं मिलता है? तो अल्लाह किसी को आजमाए तो अल्लाह का इम्तिहान भी कैसा होगा, फिर उसका इनाम भी कैसा होगा। परवरदिगारे आलम ने जनाबे इमाम हुसैन को आजमाया। हुसैन साबित समझ लो, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम इमामुल अंबिया के गुलाम हैं, हम ताजदारे मदीना के उम्मती हैं, हम मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम हैं। हम तो दुनिया को बता रहे हैं गुलामाने मोहम्मद हैं, जमाने को बता दीजिए गुलामाने मोहम्मद हैं, जमाने को बता दीजिए। नबी के नाम के नारों से दुनिया को हिला दीजिए, नबी के नाम के नारों से दुनिया को हिला दीजिए। और हमारा पैगाम दुनिया के हुक्मरानों को, सुनो, अगर ये जुर्म है, अगर ये जुर्म है आए लव मोहम्मद बोलना लिखना, तो हम बोलेंगे लिखेंगे, जो दिल चाहे सजा दीजिए। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, जेल में डाल दोगे, सजा दोगे, मगर नबी के आशिक किसी सजा से नहीं डरते, किसी कैदो बंद से नहीं डरते। अल्लाह अकबर। हमारी तारीख ने हमें इतना बहादुर बना दिया, इतना जरी बना दिया। हमने वो तारीख पढ़ी है जब बिलाल जैसे गुलाम को सताया गया, जब बिलाल जैसे गुलाम को उमैया बिन खलफ ने मारा पीटा, जब बहुत जुल्म ज्यादती के बाजार गर्म हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल मोहब्बत मुस्तफ़ा में मार तो खाते रहे, तकलीफें तो उठाते रहे, गर्म रेत पर लिटाया गया, आप दर्द तो झेलते रहे, गर्म चट्टान पर लिटाया गया। हजरत बिलाल तकलीफ तो बर्दाश्त करते रहे, मगर आका का प्यार दिल में बढ़ता चला गया, इश्क बढ़ता चला गया। अजीजा ने गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने आशिकों को जमा किया, महबूब को मक्के में भेजा, तो अल्लाह ने इंतखाब देखो रब का, परवरदिगार ने आशिकों को जमा किया। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह का इंतखाब देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, कबीला बनु तमीम को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत उमर फारूक आजम है, अल्लाह का इंतखाब तो देखो, कबीला बनु अदी को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत उस्मान जुन्नूरैन, हजरत उस्मान देखो, अल्लाह का इंतखाब, हजरत उस्मान जुन्नूरैन बनु उमैया को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। अल्लाह का इंतखाब जरा देखो, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार कुरैश को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत सुहैब रूम को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत सलमान फारस को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत बिलाल हबशा को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत अबू हुरैरा यमन को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। और सुनो, जब आशिक जमा हुए, जब अल्लाह ने आशिकों को महबूब के इर्द गिर्द जमा किया, तो फिर मुझे कह लेने दो, बुलबुले सिदरा ताइरे सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन सिदरा को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। अल्लाह ने आशिकों को जमा किया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने आशिक, बहुत अच्छा, वाह नाज़िर भाई जी, जमा किया जी, माशाअल्लाह। आशिक आ गए,
कुर्बान होने के लिए जी, और माशाअल्लाह। सबके आने की सिचुएशंस अलग अलग क्या बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आए। आने से पहले नबी से दोस्ती थी, हुजूर से पहले से ताल्लुक था। एक सफर पे थे, फिर वापस आए, फिर पता लगा कि हुजूर ने ऐलान नबूवत किया है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन हुजूर की खिदमत में आए, कलमा पढ़ लिया। मगर जब हजरत उमर आए तो आने का अंदाज जरा अलग था। मुस्तफा ने दुआ मांगी, ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। इधर देखो, थक गए क्या? परेशान हो? क्या कर सकते? अब तो आप यही सोच रहे हो मौलाना यार बस बहुत हो गया, माफ करो। 39 मुसलमान हो गए थे। कितने? 39 बोले। 39 39 मुसलमान हो गए थे। उमर ने तलवार उठाई, कहने लगे 40वां नहीं होने दूंगा। उन्होंने तलवार उठा के कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, और इधर मेरे आका ने हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में कहा था, मौला इसी को 40वां बना दे, या अल्लाह ये अता फरमा दे। 2 नाम थे, आका ने अल्लाह की बारगाह में पेश किए थे, अर्ज किया था मौला 2 में से 1 दे दे। अल्लाह ने सुन ली दुआ, और आका की दुआ मेरे आला हजरत फरमाते हैं, इमामुल मेरे आला हजरत फरमाते हैं ताजदार अहले सुन्नत के मेरे आका की दुआ क्या है? इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मुस्तफा की दुआ बारगाह परवरदिगार में कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने करम फरमाया। उमर ने तलवार उठा के कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, मगर अल्लाह ने फरमाया चल उमर तू ही 40वां है। तलवार लेके चले थे, कहते थे नबी को कत्ल करूंगा, इस्लाम का नामो निशान मिटाऊंगा। रास्ते में एक सहाबी ने देखा तो देख के समझ गए, कहने लगे उमर उधर बाद में जाना, आका की बारगाह में बाद में जाना, पहले अपने घर का हाल देख लो। तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया है, ए उमर तुम्हारी बहन मुसलमान हो गई है। खून खोल गया जनाबे उमर का, बहन के दरवाजे पे पहुंच गए, गुस्से के आलम में दरवाजा खटखटाया। अल्लाह अल्लाह, अंदर से बहन ने देखा, समझ गई भाई आ गया तलवार लेकर। कुरान पढ़ा जा रहा था, कुरान सिखाया जा रहा था, पढ़ाने वाले को भी छुपाया गया, कुरान को भी छुपाया गया। अब दरवाजा बहन ने खोल दिया, अंदर आए, देखा, आकर कहने लगे मैंने सुना है तू मुसलमान हो गई, मैंने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया। बहन ने कहा जब जान ही गए तो फिर छुपाना क्या, हाँ मैं मुसलमान हो गई। अब भाई ने बहन को मारना शुरू किया। ऐ लोगों सुनो, जरा गौर से सुनो, आज भाई अपनी बहन से कितना प्यार करता है। ये ईमानी रिश्ते का तकद्दुस है, ये मुस्तफा जाने रहमत ने सिखाया है। मगर सुनो, उमर भी भाई थे मगर बहन को मार रहे थे। कब मार रहे थे? जब मुसलमान नहीं थे, जब नबी की गुलामी में नहीं आए थे, जब कलमा नहीं पड़ा था। अल्लाह अल्लाह, बहन को मारा पीटा, बहन पिटती रही और नबी का नाम लेती रही, मार खाती रही, आका का नाम लेती रही, बहनोई मार खाते रहे, आका का नाम लेते रहे। खून तो निकला मगर जबान से आका का नाम भी निकलता रहा। अल्लाह अल्लाह, बहन ने एक जुमला कहा जो हजरत उमर के दिल को लग गया। बहन कहने लगी उमर सुनो, तुम भी खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। ऐ उमर, जो खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है वही खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। उमर तुम मारो जितना मारना है, अगर जिस्म के टुकड़े भी कर दोगे तब भी मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। बराबर कलमा पढ़ती रहूंगी, बराबर मुस्तफा का नाम लेती रहूंगी। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो हजरत उमर समझ गए ये कोई गैर मामूली ताकत है, ये कोई अलग खुमार है, ये कोई अलग नशा है। और यकीनन इश्क़ रसूल का खुमार वो होता है अजीजों, जिंदगी गुजर जाती है, इश्क़ का खुमार
खुमार नहीं जाता, बंदा कब्र में चला जाता है, ये खुमार उतरता नहीं है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इश्क मुस्तफा का खुमार है, इतनी आसानी से नहीं उतरता। उमर ने कहा बता तो जरा, इतनी मार खाने के बाद भी तू अपनी जगह मजबूती से कायम है, डटी हुई है, तो फिर मुझे भी बता वो किताब कहाँ है जिसको पढ़ा जा रहा था, मुझे भी सुनाओ। बहन ने कहा ऐसे नहीं, पहले पाक हो जाओ, गुस्ल करके आओ। गुस्ल किया हजरत उमर ने। अब सुनाया गया कुरान, अल्लाह का कलाम। हजरत उमर ने सुना, कुरान की आयतें दिल में उतरने लगी, दिल में घर करने लगी। हजरत उमर इधर कुरान सुनते गए, मचलते गए, झूमते गए। बहन से बोले मेरी बहन एक काम कर, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते बहन ऐसा अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। कहने लगे चल मुझे ले चल बारगाह मुस्तफा में। अल्लाह अल्लाह कहने का मकसद ये अजीजो, बहन आका की बारगाह में लेके गई। हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अजीजा ने गिरामी वकार गौर से सुनो, मिटाने वाले मिटाने की कोशिशें करते रहे, मगर इस्लाम फलता फूलता गया, इस्लाम बढ़ता चला गया। आशिकाने मुस्तफा को सताया गया, मगर मेरे मुस्तफा के आशिक अपनी मोहब्बत का मुजाहिरा करते रहे। कल भी आशिकों ने यही मोहब्बत का मुजाहिरा किया, आज भी इश्क मुस्तफा का मुजाहिरा है। कल भी बात इश्क की थी, आज भी बात इश्क की है। कल भी मारा पीटा गया था, आज भी लाठी चार्ज किए जा रहे हैं। कल भी जेलों में बंद किया गया था, आज भी जेलों में डाला जा रहा है। कल भी सताया गया था, आज भी सताया जा रहा है। मगर जमाना जान ले, दुनिया को हमारा ये खुला चैलेंज है। ए दुनिया वालों याद रखो, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे। आशिक कभी पीछे नहीं हटते। बेशक ये इश्क मुस्तफा का खुमार ही अलग होता है, इस इश्क की बात ही अलग होती है। आओ मैं तुम्हें आशिकों की ज्यादा लंबी चौड़ी दास्तानें नहीं, मुख्तसर सी दास्तानें सुनाऊं एक दो जी, जिसे इश्क हो जाए। हमारे हजरत ने मौलाना सज्जाद साहब ने एक सरदार सिख हैं बेदी, उनका शेर सुनाया था, मैं इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। इश्क तो इश्क है, इश्क रहमत है खुदा की। इश्क मीरा से अज़ल में पैदा होगा, कबीला कुरैश में पैदा होगा, हाशिमी होगा, मुत्तलबी होगा, उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। काफिर काब हमें अलामतें नजर आ रही हैं। नबी तो दुनिया में नहीं आया है, मगर नबी का वालिद दुनिया में आ गया है। नबी के आने में तो अभी टाइम लगेगा। नबी के वालिद की दुनिया में विलादत हो गई है, नबी के वालिद दुनिया में आ गए हैं। काफिर तुम क्या चाहते हो? वो यहूदियों के आलिम कहने लगे अभी नबी के बाप छोटे हैं, बच्चे हैं, अभी से हम चाहते हैं अब्दुल्ला को अगर हम कत्ल कर दे तो नबी दुनिया में नहीं आएंगे। मंसूबा तैयार हो गया, अब्दुल्ला को कत्ल कर दो, नबी के वालिद को कत्ल कर दो। बचपन है, अगर अभी कत्ल कर दिया तो आखिरी रसूल दुनिया में नहीं आएंगे, आखिरी पैगंबर दुनिया में नहीं आएंगे। इसलिए कि वालिद का जब कत्ल हो जाएगा तो आखिरी रसूल दुनिया में कैसे आएंगे? मगर वो जालिम नहीं जानते थे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इन्होंने, यहूदियों ने, आलिमों ने अपनी कौम को आवाज दी, कहने लगे कोई एक बहादुर खड़ा हो, एक नौजवान खड़ा हो।
जो इस काम को अंजाम दे सके, नबी के वालिद को जाकर कत्ल कर सके, अब्दुल्ला को कत्ल कर सके। कहने लगे जो कत्ल करेगा उसे बड़ा इनाम देंगे, बड़ी माल दौलत से नवाजेंगे, इतना नवाजेंगे, इतना नवाजेंगे कि नस्लें उसकी बैठ कर खाएंगी, इतना इनाम और इकराम देंगे। उस कौम के अंदर से एक आदमी खड़ा हो गया, एक नौजवान खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद में कहने लगा मैं करूंगा इस काम को, अब्दुल्ला को मैं जाकर कत्ल करूंगा। कहा ठीक है। इसको मुबारकबादियां देने लगे यहूदी। कहा अब तू तैयार हो जा, इसको अलामतें बताई, निशानियां बताई। कहा मक्का चला जा, मक्के में जाने के बाद में पता कर लेना अब्दुल्ला नाम है उस बच्चे का, अब्दुल्ला नामी बच्चा मिल जाए तो तू जाकर उसको कत्ल कर देना। हाजिरीन गिरामी उल कद्र गौर फरमाए, अब ये निकल पड़ा सफर पर, मक्का की जानिब चला गया, जानिबे मक्का चला। मक्का जब पहुंचा तो ये हरम काबा में पहुंच गया, सहने काबा में पहुंच गया। वहां जाके देखा इसने चंद बच्चे खेल रहे हैं, उन्हीं बच्चों में मेरे नबी के वालिद भी खेल रहे हैं। जनाब हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद उन्हीं बच्चों के साथ खेल रहे। पहुंच गया, बच्चों के करीब गया और इत्तेफाक से किसी और बच्चे से नहीं पूछा, खुद मेरे नबी के वालिद से जाकर पूछने लगा। मेरे आका के वालिद गिरामी जनाब हजरत अब्दुल्ला उनके पास गया, जाकर कहने लगा बच्चे, एक बच्चे का नाम अब्दुल्ला है, मुझे उसका पता बता दे, कौन है, कहां मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी के वालिद ने जनाब हजरत अब्दुल्ला ने उस यहूदी पर नजर डाली, उसके चेहरे को देखा, गर्दालू चेहरा है, थकान महसूस हो रही है। मेरे नबी के वालिद ने कहा तू कोई मुसाफिर है, लंबा सफर करके आया है। कहने लगा हाँ मैं सफर करके आया हूं। मेरे आका के वालिद ने फरमाया ठीक है, तुझे अब्दुल्ला से क्या काम है। कहने लगा मुझे जरूरी काम है। मेरे आका के वालिद ने फरमाया ठीक है, तुझे अब्दुल्ला का पता बताऊंगा, मगर पहले यहीं पर बैठ जा। उसको सहने काबा में मेरे आका के वालिद ने जनाब हजरत अब्दुल्ला ने बिठा दिया। कहा यहीं पर बैठ, मैं जरा अभी आता हूं। मेरे आका के वालिद गिरामी जनाब हजरत अब्दुल्ला शान देखो, अभी बचपन है, बचपन अपने घर पर चले गए, एक प्याले के अंदर खजूरें लेकर आए, एक गिलास के अंदर पानी लेकर आए, यहूदी के सामने लाकर रख दिया। ओ यहूदी लंबा सफर करके आया है, थका हुआ है, ले पहले खजूरें खा ले, जरा सा पानी पी ले, आराम कर ले, फिर मैं तुझे अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। हाय हाय, ये किरदार है, अल्लाह ने चुना था ना। आज लोग कहते हैं नबी के वालिदैन को कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा नबी का, इसलिए कि वो दोनों पहली दुनिया से चले गए, ऐलान नबूवत बाद में हुआ तो कहते हैं वो मुसलमान नहीं। अरे जिस पैगंबर ने दुनिया को दीन दिया, कुरान दिया, रहमान दिया, उसके वालिद, उसके वालिदैन, उस नबी के वालिदैन अगर मुसलमान नहीं तो तेरे माँ बाप मुसलमान है, फिर है? शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, बेगैरती की हदें पार कर दी लोगों ने। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी जनाब हजरत अब्दुल्ला ने खजूरें दी, पानी दिया, फरमाया पहले खजूरें खाओ, पानी पियो, उसके बाद में आराम करो जरा, फिर बताएंगे तुम्हें। इसने खजूरें खाई, पानी पिया। कहने लगा बच्चे तुम बड़े अच्छे हो, बड़े भले हो, तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं मुसाफिर थका हारा आया था, तुमने मुझे खजूरें खिलाई हैं, तुमने मुझे पानी पिलाया है, तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अब एक एहसान और कर दो, मुझे अब्दुल्ला का पता भी बता दो। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी के वालिद ने फरमाया ये बताओ तुम्हें अब्दुल्ला से काम क्या है। वो यहूदी कहने लगा बच्चे तुमने मुझ पर एहसान किया है, तुम मुझे अच्छे मालूम होते हो, तुम मुझे भले मालूम होते हो, ये राज की बात है, मैं किसी और को कभी नहीं बताता, मगर तुम मेरे मोहसिन हो, तुम्हें बता रहा हूं। कहने लगा सुनो सुनो बच्चे, वो जो अब्दुल्ला है हमारे बड़े आलिमों ने बताया है वो आखिरी रसूल के वालिद होंगे, वो आखिरी पैगंबर का बाप होगा, इसलिए हमारा मशवरा हुआ है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। ए बच्चे सुनो, मैं अब्दुल्ला का पता इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूं, अब्दुल्ला को दुनिया से खत्म करने आया हूं। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी के वालिद ने इतना सुना तो फरमाया फिर तलवार भी निकाल लो। इसने तलवार में आन से निकाली, खींची, हाथ में पकड़ी। कहने लगा बताओ किधर है अब्दुल्ला। मेरे नबी के वालिद ने फरमाया ओ यहूदी तू अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है तो फिर इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, अब्दुल्ला तेरे सामने खड़ा है, तलवार उठा, अगर मुझे कत्ल करने आया है तो तलवार चला कत्ल कर दो। इतना सुना तलवार छूट गई हाथ से, जमीन पे गिर गई, खुद भी कदमों पे सर रख के रोने लगा। कहने लगा ए अब्दुल्ला मैं तो यहूदी अपने आलिमों के बहकावे में आकर तुम्हें कत्ल करने आया था, मगर मैंने तुम्हारा किरदार देख लिया, मैंने तुम्हारी शान देख ली, मैंने तुम्हारी अजमत देख ली। अरे जब नबी के वालिद की शान ये है, नबी के आखिरी पैगंबर के वालिद का मकाम ये है, तो फिर आखिरी रसूल की शान क्या होगी। कहने लगा मैं जान गया, मैं समझ गया, जब नबी के वालिद की ये शान है, ये अजमत है, तो फिर उस नबी का मकाम क्या होगा, उस नबी की अजमत क्या होगी।
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। इस महफिल में बैठे हो, याद रखना, कसम खुदा की, नबी मदीने से देख रहे हैं। जिसे अपना मुकद्दर चमकाना है वो नबी की मोहब्बत में मचलता रहे इस महफिल में बैठकर। अल्लाह की कसम मैं यकीन के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, ये अल्लाह वाले का सामने मज़ार गवाह बना के कहता हूं, ऐ लोगों, आज अगर तुम नबी की महफिल में मचलोगे, आज अगर तुम नबी की महफिल में झूमोगे, तो याद रखना मेरे आका की मोहब्बत ऐसी है, कब्र में पहुंचोगे वहां भी झूमते नजर आओगे, हश्र में जाओगे वहां भी झूमते नजर आओगे, और झूमते झूमते अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करम करेगा, परवाने जन्नत भी मिल जाएगा, और इंशाअल्लाह फिर जन्नत में भी झूमते झूमते चले जाओगे। ये मेरे मुस्तफा के वालिदे गिरामी हैं, ये इनकी शान है। जब ये जवान हुए तो अपने वालिदे गिरामी यानी मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनके पास आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से आकर कहने लगे, ऐ मेरे अब्बा, मैं कुछ बताने आया हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदार थे मक्के के, कुरैश के सरदार। काबे की चाबी इनके पास रहती थी, कलीदे बरदार काबा थे। अपने वालिदे गिरामी जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, कहने लगे, मेरे अब्बा मैं कुछ बताना चाहता हूं। मेरे नबी के दादा ने फरमाया, बोलो अब्दुल्ला, क्या बोलना चाहते हो? कहने लगे, ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरे अब्बा जान सुनो, अब मैं कुछ दिन से अजीब मामलात देख रहा हूं, अजीब नजारे मुझे दिखाई देने लगे हैं, अजीब मंजर मुझे दिखाई देने लगे हैं, मैं ख्वाब में अजीब अजीब चीजें देख रहा हूं। ऐ मेरे बेटे क्या देख रहे हो? जनाब हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ मेरे अब्बा जान सुनो, मैं देख रहा हूं कि मैं देखता हूं खुश्क सूखे हुए दरख्त हैं, लेकिन जब मैं उनके करीब जाता हूं वो लम्हों में हरे भरे हो जाते हैं। अच्छा, मैं अजीब अजीब ख्वाब देखने लगा हूं। नबी के वालिद ने कहा, जब इतना बताया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र हुई, तो फिर सोचा कि अब मैं अपने बेटे की शादी कर दूं। बेटा जवान हो गया है, इरादा बना लिया शादी कर दूंगा। अपने बाकी बेटों को जमा किया नबी के दादा ने और कहने लगे, मेरा बेटा अब्दुल्ला जवान हो गया है, मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन सुनो सुनो, इस बात के बारे में सोचकर परेशान हूं। अब्दुल्ला इतना पाक, इतना ताहिर, इतनी तैयब इसकी जिंदगी है, इसके लिए इतनी पाकीज़ा लड़की कहां से ढूंढ कर लाऊं जो इसके निकाह में आए? इसके जैसी पाकीज़ा लड़की कहां से ढूंढूं, कहां तलाश करूं? अल्लाह अल्लाह, अभी इधर ये बातें की हैं, इनके बेटों ने कहा था ठीक है ढूंढ लेंगे, तलाश करेंगे तो कोई ना कोई मिल जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम काबा में पहुंच गए, काबे के गिलाफ को पकड़ लिया, आंखें भीग गई, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए काबे वाले खुदा, ए रब्बे जलील, तेरी बारगाह में अब्दुल मुत्तलिब मारूजा लेके आया है, गुजारिश लेके आया है, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा जवान हो गया है, अल्लाह तू तो जानता है मेरा बेटा कैसा है, मेरे बेटे की जिंदगी कितनी पाकीज़ा है, ए मौला मुझे फिक्र लगी है, बेटे के लिए दुल्हन कहां ढूंढूं, कहां पे तलाश करूं? अर्ज करने लगे, मालिक मुझे कोई अच्छा रिश्ता अता फरमा दे, मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की मुझे दे दे। अल्लाह अल्लाह, इतनी दुआ मांगी है, घर पहुंचे हैं, घर जाकर रात को बिस्तर पर सोए तो ख्वाब देखने लगे। क्या देखा? एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग ख्वाब में आ गए, खूबसूरत चेहरा, नूरानी चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, कद बहुत लंबा। वो नूरानी बुजुर्ग आ गए ख्वाब के अंदर, कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब रिश्ते के लिए परेशान हो? हाँ रिश्ते के लिए परेशान हूं, घबराने की जरूरत नहीं है अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला का रिश्ता ही तो तुम्हें बताने आया हूं, अब्दुल्ला के बारे में ही रिश्ता बताने आया हूं। कौन सा रिश्ता बताने आए हो? आने वाले बुजुर्ग ने कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तेरा बेटा बड़ा पाकीज़ा है, उसकी जिंदगी बड़ी पाकीज़ा है, तो अल्लाह ने उसके लिए लड़की का इंतखाब कर दिया है, लड़की भी बड़ी पाकीज़ा है। कौन है? उस नूरानी बुजुर्ग ने कहा था, अब जब सुबह को उठेगा तो अपने साथ अपने दोस्तों अहबाब को लेकर मदीना चले जाना, मदीने में वहाब की बेटी आमिना मौजूद है, जाकर आमिना का हाथ मांग लेना। अल्लाह अल्लाह, ख्वाब से बेदार हुए, जब आंख खुली तो उठे, अब ये चल दिए, अपने बेटों को साथ लिया और चंद सरदारों को साथ लिया, मदीना पहुंच गए। इधर मदीना है, गरीबी है उस घर के अंदर,
वो वहाब का घर है, जनाब हजरत वहाब, उनके घर में गुर्बत है, उनके घर में मुफलिसी है। इधर ये भी अल्लाह की बारगाह में एक ही रो रो के दुआ करते, मालिक मैं गरीब हूँ, मैं अपनी बेटी आमिना के लिए अच्छा रिश्ता कहाँ तलाश करूँ, या अल्लाह तू अगर फजल फरमा देगा तो कोई अच्छा रिश्ता मुझको मिल जाएगा। आमिना मेरी बड़ी पाकीज़ा है, आमिना की जिंदगी बड़ी पाकीज़ा है, मौला कोई आमिना के लिए आमिना जैसा लड़का अता कर दे। अल्लाह अल्लाह, सुबह का सफेद, सुबह का उजाला फैल रहा था, दिन चढ़ रहा था और इधर दरवाजे पे दस्तक हो गई। हजरत वहाब ने दरवाजा खोला, आंखें फटी रह गई। दरवाजे पे मक्के का सरदार खड़ा है, खलीद बरदार काबा खड़ा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खड़े हुए हैं। इन्होंने जब देखा और भी सरदार साथ में खड़े हैं, कहने लगे ऐ मक्के के सरदार, आज इस गरीब के दरवाजे पे कैसे आ गए, आज वहाब का दरवाजा कैसे याद आ गया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के दादा जान ने फरमाया, यूं अपना रुमाल, यूं अपनी चादर ली, नबी के दादा ने यूं झोली बनाई, यूं पकड़ा और नबी के दादा ने फरमाया वहाब तुझसे कुछ मांगने आया हूं। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मक्के के इतने बड़े सरदार हो, कुरैश के इतने बड़े सरदार हो, गरीब से क्या मांगने आ गए, गरीब आखिर तुम्हें क्या देगा। मेरे नबी के दादा ने कहा था, अल्लाह अल्लाह यूं झोली बना के कहा था, ऐ वहाब मैं तुझसे कुछ और मांगने नहीं आया, दौलत मांगने नहीं आया, सरमाया मांगने नहीं आया, मैं तो तुझसे तेरी बेटी आमिना मांगने आया हूं। आप और हम भी करते हैं ना अपने घरों में बच्चों के रिश्ते, क्या देखते हैं, मालदार देखते हैं, जमींदार हो, मालदार हो, बड़ा घर हो, देखते हैं कि नहीं। जबकि मेरे हुजूर ने फरमाया जब अपने बच्चों के रिश्ते किया करो ना, सबसे पहली चीज ये देखा करो वो दीनदार है कि नहीं है। दीनदार हम नहीं देखते, नमाजी हम नहीं देखते, रोजेदार हम नहीं देखते, हम दुनियादार देखते हैं, मालदार देखते हैं। फिर वो दुनियादार जब दुनियादारी दिखाता है तो रोते हैं। दुनियादार तो दुनियादारी जानेगा ना, दीनदारी थोड़ी जानेगा। बोलो, सब बुजुर्ग बैठे हैं, सब तजुर्बेकार हैं, बुजुर्गों की बड़ी तादाद है, अच्छे खासे लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब जानते नहीं कि सब तजुर्बेकार हैं। जब मालदार तलाश करोगे तो माल की तमन्ना उसके दिल में मिलेगी, दीनदार तलाश करोगे तो उसके अंदर दीन ही होगा, दिल में आका का प्यार मिलेगा, दिल में मदीने वाले की मोहब्बत मिलेगी। ऐ लोगों, मालदार न देखा करो बल्कि दीनदार देख लिया करो। ये जो तुम देख रहे हो आजकल, हम देख रहे हैं आजकल, कोई बेटी पानी में डूबकर अपनी जान देती है, कोई बेटी अपने अंदर आग लगा देती है, जान दे देती है, कोई किसी को जलाकर मार देता है, किसी की तलाक हो जाती है, कोई अपने बाप के घर बैठी आंसू बहा रही है, कह रही है हाय मेरी किस्मत क्या हो गया, मेरा शोहर ऐसा निकल गया। कोई जहेज के नाम पर बेटियों को तंग कर रहा है, कोई दौलत के नाम पर मार पीट रहा है। तुमने अपनी बेटियों का हाथ सरमायादारों के हाथ में दे दिया, तुमने अपनी बेटियों का हाथ दुनियादारों के हाथ में दे दिया, फिर उनसे तवक्को कैसी करते हो, वो तो दुनियादार है, यही करेंगे। दुनियादार न देखा करो, अल्लाह अल्लाह, अगर दीनदार देखोगे तो दिल में आका का प्यार होगा, गैरत उसकी जिंदा होगी, और गैरत जिंदा होगी तो जानता होगा बीवी का हक क्या होता है, बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, बीवी के साथ फिर उसने सुलूक का मुजाहिरा करेगा, ऐसा जैसा मेरा नबी ने सिखाया है। अल्लाह अल्लाह, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी की जिंदगी नमूने अमल है। ऐ लोगों, मेरे नबी की जिंदगी हर एंगल से, हर पहलू से नमूने अमल है। ऐ लोगों, याद रखना, मेरे आका ने अपनी 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से निकाह करके लोगों को बता दिया अगर बीवी उम्र में बड़ी हो तो ऐसे रहना जैसे मैं अपनी खदीजा के साथ रहता हूं। और फिर मेरे आका ने अपनी उम्र से कम उम्र वाली आयशा से शादी की और बता दिया दुनिया को अगर बीवी उम्र में छोटी हो तो ऐसे मोहब्बत से रहना जैसे मोहम्मद आयशा के साथ रहता है। समझ रहे हो? रिश्ते ऐसे देखा करो। दीनदार लोग, दीनदारी को जब अहमियत दोगे ना, सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। मेरे हुजूर के दादा जनाब वहाब चूंकि गरीब थे तो मेरे हुजूर के दादा वहां पे खड़े हैं यूं अपनी झोली बना के। आजकल तो लड़के वाले ना बड़े अकड़ के रहते हैं, 4 लफ्ज लड़के ने पढ़ लिए, छोटी मोटी कोई छोटी मोटी सी डिग्री मिल गई ना, कोई एक डिप्लोमा भी अगर उसने कर लिया तो उसका बाप बिल्कुल अकड़ के चलता है, मेरा लड़का है, पढ़ा लिखा है, मेरे पास जमीन है, ऐसी थोड़ी कर दूंगा, जहेज इतना लूंगा फिर करूंगा है? मगर देखो देखो, इधर तो लोग अकड़ने लगते हैं, उधर मेरे नबी के दादा जान कैसा बेटा है, अल्लाह अल्लाह ऐसा बेटा है।
नूरे मोहम्मद ने उस बेटे को ऐसा चमका दिया है, उनकी पेशानी में नूरे मुस्तफा है। सारे मक्के की तमाम लड़कियां तमन्ना रखती थी अब्दुल्ला से हमारा निकाह हो जाए। सारे मक्के की लड़कियां तमन्ना करती अब्दुल्ला का निकाह हमारे साथ हो जाए, हम अब्दुल्ला की ज़ौजियत में आ जाए, सबकी तमन्ना थी। मगर अल्लाह ने तो जनाब हजरत आमिना को चुना था। नबी के दादा ने जैसे ही रिश्ता मांगा तो जनाब हजरत आमिना के वालिद गिरामी जनाब हजरत वहब ने कहा